हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है जेके एजुकेशन हब पर। और आज हम मेवाड़ के गोइलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में आज महाराणा अमर सिंह प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो देखने के लिए पूरा देखना, स्किप मत करना, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो अब आज महाराणा अमर सिंह प्रथम से चर्चा करेंगे। महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने। राज्याभिषेक 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में हुआ था। इनका काल राजपूत काल का अद्भुत काल कहलाता है। अलग सैन्य विभाग की स्थापना की थी इन्होंने। संचालक था हरिदास झाला। पहली बार अलग सैन्य विभाग की स्थापना अमर सिंह ने की थी। संचालक था हरिदास झाला। इनके कार्यकाल में सलीम का आक्रमण होता है। सलीम अकबर का पुत्र, जहांगीर जिसे कहते हैं, शासन बढ़ने के बाद जहांगीर कहा गया था। सलीम का आक्रमण होता है 1599 ईस्वी में, और ये अकबर का पुत्र था। उदयपुर जाकर वापस लौट आया था। उदयपुर गया, वापस लौट गया था, और 1603 में आने का आदेश दिया, नहीं आया। 1605 ईस्वी में शासक बना और मेवाड़ पर आक्रमण किया। परवेज आसिफ खां और जफर बेग और सगर प्लस 22,000 घुड़सवार आए थे यहाँ, आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा था। अमर सिंह को बंदी बनाने के लिए, या फिर कह सकते हो संधि करने के लिए, या मुगलों के अधीन करने के लिए सलीम खुद आया था। ये अकबर ने भेजा था 1599 ईस्वी में। ये उदयपुर आया, वापस चला गया, कोई मतलब नहीं। फिर 1603 ईस्वी में अमर सिंह को दरबार मारने को कहा, लेकिन अमर सिंह स्वयं नहीं गए, वह नहीं आया था। उसके बाद में 1605 ईस्वी में शासक बना और मेवाड़ पर आक्रमण करता है। परवेज आसिफ खां, जफर बेग और समर के साथ 22,000 घुड़सवार थे। सब ने आक्रमण किया, लेकिन असफल हो गया था। फिर 1608 ईस्वी के अंदर महाबत खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी जहांगीर ने, और 1609 और 12 में और सेना भेजी गई थी, लेकिन असफल ही रहा था। जहांगीर का मेवाड़ की ओर कूच नवंबर 1913 में स्वयं ने किया था। नवंबर 1613 में स्वयं ने किया था। अजमेर में शाही कैंप लगाया। खुर्रम सांझा को सेना लेकर मेवाड़ भेजता है। वहाँ 2 वर्ष तक अमर सिंह को चाउंड में घेर के रखा। खुर्रम क्या करता है, सांझा 2 साल तक, 13 से 15 तक चाउंड में अमर सिंह को घेर के रखता है। मुगल थानों को वापस ले लिया था इसने। 2 साल तक अमर सिंह को रख लिया। जितने भी मेवाड़ ने मुगल थानों को अपने अधीन किया था, उसको वापस जहांगीर के पुत्र खुर्रम या सांझा ने वापस ले लिए थे। फिर जाके कठिन घड़ियों के अंदर संधि होती है, मेवाड़ और मुगल की संधि। ये भी अमर सिंह नहीं करना चाह रहा था। इनके पुत्र कुंवर करण सिंह और सरदारों के दबाव में आकर इसने की थी। जहांगीर और राणा अमर सिंह के मध्य संधि होती है। ये होती है 1615 ईस्वी में। और ये करण सिंह प्लस सरदार, मेवाड़ी सरदार थे ना, सरदारों के दबाव में आकर इन्होंने संधि की थी। अमर सिंह ने संधि की दबाव में आकर के। ठीक है, उसके बाद संधि की शर्तें क्या थी कि महाराणा मुगल दरबार उपस्थित नहीं होंगे। कोई भी शासक होगा जो महाराणा बनेगा, वो मुगल दरबार में नहीं जाएगा। ना ही कोई स्थापित करेगा, वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा, नहीं करेंगे। चित्तौड़ दुर्ग जीर्णोद्वार नहीं करेंगे। ये मुगलों ने कहा था कि चित्तौड़ का जीर्णोद्वार नहीं करवाओगे। 1000 सैनिक मुगल दरबार में रहेंगे, और मनसबदारी इनको मिली थी पहली बार। मेवाड़ को पहली बार 1000 मनसबदारी करण सिंह को मिली थी, 1000 मनसबदारी मिली थी। ठीक है, 1000 सैनिक दी, मनसबदारी मिली थी मेवाड़ को पहली बार। अब महाराणा करण सिंह शासक बनता है 1620 ईस्वी में 1628 ईस्वी तक। अमर सिंह के बाद शासक बना। जन्म 7 जनवरी 1584 ईस्वी को होता है। 7 जनवरी 1584 ईस्वी को होता है। राज्याभिषेक 26 जनवरी 1620 को होता है राज्याभिषेक। 26 जनवरी 1620 को होता है। ठीक है, निर्माण कार्य करण विलास बनाया था। दिलकुश महल का निर्माण करवाया था। बड़ा दरी खाना निर्माण करवाया था। जग मंदिर की नींव रखी थी। पूर्ण नहीं करवाया था, पूर्ण जगत सिंह ने करवाया, इसे जग मंदिर कहते हैं। पूर्ण जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 ईस्वी तक शासन करता है। 1628 से 1652 ईस्वी तक
करण सिंह के पुत्र थे। देवलिया में प्रतापगढ़ के शासक जसवंत सिंह को मरवा दिया था इन्होंने, और हत्या जसवंत और उसके पुत्र मान सिंह ने की थी। जसवंत और मान सिंह, उसके पुत्र मान सिंह ने इसकी हत्या की थी जसवंत सिंह की, इसको मरवाया था। ये प्रतापगढ़, देवलिया के प्रतापगढ़ के थे। शाहजहां ने मेवाड़ से प्रतापगढ़ को स्वतंत्र कर दिया और धावा बोला डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा पर। शाहजहां क्या करता है, मेवाड़ से प्रतापगढ़ को स्वतंत्र करने का ऑर्डर दे देता है और फतेह जारी करता है, भाई प्रतापगढ़ आज से मेवाड़ से अलग है। इसके साथ में धावा बोलता है या आक्रमण करने की चेतावनी देता है डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा को। उसकी मृत्यु हो जाती है 10 अप्रैल 1652 ईस्वी को। निर्माण कार्य जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया था जगत सिंह ने उदयपुर में। जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया और जनाना महल भी बनवाया था जग मंदिर में। उदय सागर के महलों का निर्माण करवाया था जगत सिंह ने। ठीक है। दाई का मंदिर है, दाई माँ इसकी थी जग मंदिर के पास में। जगत सिंह की दाई नौजूबाई ने बनवाया था दाई का मंदिर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। दाई का मंदिर जग मंदिर के पास में है। जगत सिंह की दाई नौजूबाई ने बनवाया था। जगन्नाथ राय जगदीश विष्णु मंदिर कहते हैं, श्री जगत सिंह प्रश्न ने बनाया था। ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसे बनाना सूत्रधार था माणा और मुकुंद। माणा और पुत्र था मुकुंद। देख रेख अर्जुन ने की थी। जगन्नाथ राय प्रशस्ति रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। मोहन मंदिर या रूपसागर तालाब पिछला झील में बनवाया था जगत सिंह ने। मोहन मंदिर और रूपसागर तालाब का निर्माण पिछला झील के अंदर करवाया था जगत सिंह ने। जगत सिंह के 5 पुत्र थे। संग्राम सिंह कुंवर पदे मारे गए, मतलब ये छोटे तक कुंवारे थे, तब तक शादीशुदा नहीं थे, उस वक्त मारे गए थे। और अजय सिंह और जय सिंह निसंतान मारे गए थे। हरि सिंह बिरोली का ठिकाना मिला। राज सिंह जगत सिंह का दूसरा पुत्र उत्तराधिकारी होता है। अब राज सिंह प्रथम औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ था। पहले तो दोस्त था, लेकिन आखिर में सबसे बड़ा दुश्मन हुआ था ये। 1652 से 1680 तक शासन होता है इसका। 1652 ईस्वी में शासक बनता है, 80 तक शासन करता है। ठीक है। जगत सिंह का पुत्र पिता का देहांत के बाद शासक बना। राज्य अभिषेक 10 अक्टूबर 1652 ईस्वी को होता राज्याभिषेक। ठीक है। शाहजहां के ऊपर राणा का खिताब, 5000 मनसब, 5000 जात, 5000 सवार के मनसब और जड़ाऊ जमदर हाथी घोड़ा दिए थे। शाहजहां के उपहार थे। ठीक है। शाहजहां ने 3000 सेना के साथ 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को चित्तौड़ की दीवारें तोड़ने के लिए भेजी और किले के कंगूर बुर्ज को गिराया था। शाहजहां क्या करता है, 30,000 सेना के साथ सादुल खां को भेजता है चित्तौड़ की दीवारें तोड़ने के लिए, लेकिन ये सफल नहीं होते। किले के कंगूरे और बुर्जों को गिराया गया था और कुछ नहीं हुआ था। शाहजहां और राज सिंह के बीच संधि होती है। इस संधि का नेतृत्व कौन करता है? मुंशी चंद्रभान। कौन करता है? चंद्रभान करता है। चंद्रभान राणा को दक्षिण सेना में भेज दिया और कंवर को शाही दरबार में भेजेंगे, शर्तें थी इसकी। 1657 ईस्वी में शाहजहां का बीमार होना। 1657 में शाहजहां जी क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं और राज सिंहासन प्राप्त करने की तेजी हो जाती सब पुत्रों में, चारों पुत्रों में। युद्धों की स्टार्ट हो जाए, रवाना हो जाए, युद्धों की ओर तेज भागने लगते हैं। उत्तराधिकारी मैं बढ़ूंगा ऐसे चारों में। औरंगजेब ने राज सिंह को दक्षिण अभियान पर जाने के लिए कहा, पर टिक्का दौड़ में नाम से नहीं गए थे। औरंगजेब राज सिंह को कहता है कि आप दक्षिण अभियान में जाना है, लेकिन राज सिंह उस वक्त जाना नहीं चाह रहे थे। तो राज सिंह ने कहा कि हमारे मेवाड़ में भी टिक्का दौड़ हो रही है। क्या हो रही है? टिक्का दौड़। उस टिक्का दौड़ के माध्यम से राज सिंह नहीं गए थे और राणा राज सिंह ने इसका फायदा उठाते हुए 2 मई 1658 ईस्वी को अपने राज्य में तथा बाहरी मुगल थानों पर हमला करके खोए हुए भाग अपने राज्य में लाया था। अब उस वक्त मुगलों में उत्तराधिकारी युद्धों की तेजियां चल रही थी। सब अपने सिंहासन की ओर ध्यान लगाए बैठे थे। उस वक्त राज सिंह दक्षिण अभियान पे न जाकर के टिक्का दौड़ का नाम लेकर अपने
अपने राज्य में रुक गए थे मेवाड़ में। फिर उन्होंने उनका फायदा उठाया मुगलों का, उठाते हुए 2 मई 1658 ईस्वी को 2 मई 1658 ईस्वी को अपने राज्य में के तथा बाहरी मुगल थानों पर हमला किया। जो अपने राज्य थे वो मुगलों के पास थे, उस पर हमला किया, और मुगलों थाने थे जो सीमावर्ती थाने, उस पर हमला कर वो खोए हुए बाग अपने राज्य में वापस मिला लिया था। राजकुमारी चारुमती से विवाह 1669 ईस्वी में किया था। चारुमती से विवाह औरंगजेब करना चाह रहा था। फरमान भेजा था औरंगजेब ने चारुमती के भाई साहब को, किशनगढ़ के शासक मान सिंह की बहन थी ये। मान सिंह ने दबाव में आकर उसको हुंकार भर ली थी कि भाई हाँ शादी आपसे हो जाएगी। लेकिन तब चारुमती एक पत्थर लिखकर राज सिंह को भेजती है और कहती है, राज सिंह आपके धर्म के लिए मुझे साथ शादी आपको करनी पड़ेगी। तब राज सिंह अपने धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए चारुमती से विवाह करता है। राजकुमारी चारुमती का विवाह औरंगजेब से करना चाह रहा था। किशनगढ़ के शासक मान सिंह की बहन थी, दबाव में आकर विवाह स्वीकार कर लिया। राज सिंह के पत्थर लिखकर विवाह का अनुरोध किया। राज सिंह को किसने? चारुमती ने। तो धर्म की रक्षा के लिए विवाह किया गया था। राज सिंह का औरंगजेब के खिलाफ आने से औरंगजेब अपमानजनक हो गए एवं राज सिंह के कई परगने छीन लिए थे। हाड़ी रानी सहल कंवर, इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखी गई बातें सबसे शानदार बात हाड़ी रानी सहल कंवर। सेल्यूमपुर के ठाकर रतन सिंह, सेल्यूमपुर के सामंत थे रतन सिंह चुंडावत। उन्होंने नई नई उनकी शादी हुई थी और उनको युद्ध में जाना था औरंगजेब के खिलाफ। तब उन्हें अपने सेवक को भेज करके रानी से सेनानी मांगी थी और सेनानी में उसने रानी ने सिर काट दे दिया था, अपने पति को दे देना था रतन सिंह को। रतन सिंह औरंगजेब के खिलाफ युद्ध में जा रहे थे, अपने सेवक को भेजकर रानी से सेनानी मांग लाने को कहा। रानी ने सिर काट दे दिया। नई नई शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी कि पहले ही दिन युद्ध में जा रहे थे। तब कहते हैं, चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो सतरानी। औरंगजेब की नीतियां बेकार ही है। औरंगजेब की नीतियां खराब नीतियां थी। कूटनीति की था बहुत बड़ा। ये अपने धर्म और विचारों के लिए कट्टर ईमानदार था। मुसलमान धर्म के लिए कट्टर ईमानदार था, धर्म में विचारों का कट्टर मुसलमान था। 1668 ईस्वी में अपने दरबार में नाच गाने बंद कर दिए थे, म्यूजियम पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1669 ईस्वी में मंदिर तोड़वाना और हिंदुओं को पाठशाला में मूर्तियों को नष्ट करवा दिया था। 1679 ईस्वी में जजिया कर लगा दिया था। राज सिंह जजिया कर के विरोध किया। औरंगजेब मंदिर तोड़ने पुनर्निर्माण करवाया। राजसमंद जेल का निर्माण करवाया। गोमती नदी का पानी रोककर किनारे पर राजप्रसिद्धि का निर्माण कर रणछोड़ भट्ट ने। अब राज सिंह जजिया कर औरंगजेब लगा रहा है, ये विरोध कर रहा है। औरंगजेब मंदिर तोड़वा रहा है, ये बनवा रहा है। तब जाकर इन दोनों में अनबन बड़ी खतरनाक हो गई थी। इनके दरबारी कवि थी रणछोड़ दास भट्ट, जिसने राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया था और आम्र काव्य वंशावली का निर्माण किया था। और भी इनके थे सदाशिव ने रत्नाकर लिखी थी। मुकुंद ने राज सिंहाष्टक काव्य लिखा था। किशोर दास ने राज प्रकाश डिंगल काव्य लिखा था। कवि मान ने राजविलास लिखा था। गिरधर आशिया ने संगत रासो लिखी थी 1663 में। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन होता है, इसमें मिलता है। दौलत विजय ने खुमा रासो लिखी थी। उसके बाद में होता है आपका जय सिंह, राणा जय सिंह। राणा जय सिंह शासन करता है 1680 से 1698 तक। ठीक है। औरंगजेब और राज सिंह मेवाड़ ने पूर्व मंडल और बदनौर को जजिया के एवज में देना निश्चित किया था। मेवाड़ ने क्या क्या जजिया कर नहीं देंगे। औरंगजेब और वीस दोनों बीच संधि होती है, उसमें कहता है मेवाड़ के पूर्व मंडल और बदनौर को मुगलों को दिया गया था और उसके एवज में, उसके बदले में मेवाड़ मुगलों को जजिया कर नहीं देगा। मुगल अपनी सेना मेवाड़ से हटा लेंगे। मुगलों ने अपनी सेना मेवाड़ हटा ली। मुगल अपनी सेना मेवाड़ से हटा लेंगे। राणा को अपनी पैतृक गांव का स्वामी बनाना जाएगा।
5000 मनसब दिया जाएगा, युद्ध स्थगित कर दिया जाएगा। राणा जयसिंह द्वारा बनाए गए तालाब, देवली गांव का तालाब उदयपुर में, थूर का तालाब उदयपुर में, जय समुद्र तालाब उदयपुर या जिसे जय समुद्र झील, एक ही बात है दोनों। जय समुद्र झील का निर्माण करवाया था जयसिंह ने 22 मई 1691 जयसिंह द्वारा। 4 नदियों का पानी रोककर, गोमती, जामरी, रूपारेल और बागर का। महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह सेकंड 1698 से 1710, 98 से 10 तक, 1710 तक। जयसिंह की मृत्यु के बाद शासक बनता है, जयसिंह की मृत्यु के बाद शासक बनता है वागड़ और प्रतापगढ़ को पुनः प्राप्त किया। जोधपुर के अजीत सिंह व आमेर के सवाई जयसिंह को मुगलों को मुक्त करवाकर पुनः शासक प्राप्त किया था। अमर सिंह की मृत्यु के बाद, जयसिंह की मृत्यु के बाद शासक बनता है वागड़ और प्रतापगढ़ को पुनः प्राप्त करता है, क्योंकि उन्होंने अलग कर दिया था सांझा के टाइम। फिर जोधपुर के अजीत सिंह और आमेर के सवाई जयसिंह को मुगलों से मुक्त करवाकर पुनः शासक बनाता है। उस वक्त आमेर के सवाई जयसिंह के साथ अपनी पुत्री चंद्रगौरी का विवाह करता है। उसमें एक शर्त रहती है कि चंद्रगौरी होने वाली संतान ही आमेर का शासक बनेगा। फिर वहां जाकर शासक नहीं बनाते, माधो सिंह में युद्ध होता है थोड़ा, वो आगे चर्चा करेंगे इस युद्ध के बारे में जब आमेर पढ़ेंगे, ठीक है। आमेर के सवाई जयसिंह को अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी से विवाह करवा करके सशर्त विवाह करवाता है। चंद्रगौरी होने वाली संतान आमेर की शासक बनेगा, ये बात पर शर्त करवाता है, लेकिन शासक नहीं बनाता, इसमें युद्ध होता हुआ। शिव प्रसन्न अम्र विलास महल, निर्माता अमर सिंह सेकंड, बाड़ी महल भी कहते हैं इसे, उदयपुर में ही है, उदयपुर। सरदारों की श्रेणी में विभाजित होता है। 16 सरदार प्रथम श्रेणी के, 32 द्वितीय श्रेणी के थे। देहांत होता है 10 दिसंबर 1710 ईस्वी को। महाराणा संग्राम सिंह 1710 से 1734 ईस्वी तक। शैलियों की बाड़ी उदयपुर, वेदनाथ का विशाल मंदिर शीशरमा। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड 1710 से 1734 ईस्वी तक। शैलियों की बाड़ी उदयपुर, वेदनाथ का विशाल मंदिर शीशारमा। वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी। कलीला दमना, मेवाड़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रित है कलीला दमना। शैलियों की बाड़ी उदयपुर में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने 1710 से 34 तक शासन किया था, इन्होंने बनवाई थी। वेदनाथ का विशाल मंदिर शीशारामा बनाया था। वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति का उत्कीर्ण करवाई थी। और कलीला दमना चित्र है मेवाड़ शैली का, वो इसके कार्यकाल में चित्रित हुआ था। ये सबसे बड़ा प्रसिद्ध चित्र है मेवाड़ शैली का, कलीला दमना, ठीक है। हुडा सम्मेलन का प्रारूप तैयार हुआ था और इनकी डेट को फिक्स, तारीख दिनांक फिक्स कर दी थी। 17 जुलाई 1734 को सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा और इनका सहयोगी कच्छावास थे। और सम्मेलन से पहले इनकी मौत हो जाती है, सम्मेलन से पहले इनकी मौत हो जाती है। ये सहयोगी थे सवाई जय सिंह, कच्छावास, उन दोनों ने मिलकर के बात की थी। अध्यक्ष ये बन रहे थे। फिर जाकर जगत सिंह द्वितीय अध्यक्ष बनते हैं। हुडा सम्मेलन उनके कार्यकाल में होता है। फिर महाराणा जगत सिंह द्वितीय 1734 से 1719 शासक बनता है। इसके समय अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और आक्रमण करके भयंकर लूटा था नादिर शाह ने, ठीक है। मराठों ने पहली बार मेवाड़ में प्रवेश करके वसूली की थी। जगत सिंह द्वितीय के टाइम में मराठों ने मेवाड़ में पहली बार प्रवेश किया था और वसूली की थी। जगत निवास महल का निर्माण करवाया था। राजकवि नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ लिखा था। हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 को होता। शक्तिशाली मराठा विद्रोह विरोधी मंच अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह ने की थी। और ये बाकी महाराणाओं को खनक गई थी, क्योंकि ये छोटी उम्र में शासक बनते अध्यक्षता की थी। इससे बड़े बड़े शासक, सीनियर शासक थे, उनको मौका नहीं मिला था। इसलिए सम्मेलन फिर जाकर के कुल मिलाकर फेल हो गया था, सफल नहीं हो पाया। इसके शासनकाल में पेशवा बाजीराव प्रथम ने मेवाड़ आया था और चौथ वसूलने का समझौता किया था। माधो सिंह आमेर को उत्तराधिकारी बनाने के लिए जयपुर संघर्ष में हस्तक्षेप किया था माधो सिंह को। ये माधो सिंह चंद्रकुंवरी का पुत्र था। अभी बात हो रही थी, ये आगे पढ़ेंगे विस्तार से। इसके बाद में शासक बनते हैं महाराणा प्रताप सिंह 1751 से
54 तक, राज सिंह द्वितीय 54 से 61 तक, महाराणा हरि सिंह 61 से 73 तक, हमीर सिंह 73 से 78 तक। फिर आता है महाराणा भीम सिंह 78 से 1828 तक, 1778 से 1828 तक। प्रमुख घटना थी कृष्ण कुमारी की मौत। ये कृष्ण कुमारी की मौत सबसे भीषण घटना थी मेवाड़ की। कृष्ण कुमारी विवाद, ये क्या होता है, मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी 16 वर्ष की, इसकी शादी फिक्स हो रखी थी जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के, वहां सगाई हो चुकी थी। लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है तो जोधपुर के मान सिंह का भाई था भीम सिंह, तो मान सिंह सोच रहा है कि शादी मुझसे होनी चाहिए, लेकिन ये जगत सिंह जयपुर वाले को पुण्य दोबारा सगाई वहां हो जाती है। तो इसको लेकर गिगोली युद्ध होता है जोधपुर और जयपुर के बीच में, जिसमें जयपुर विजय होता है। लेकिन फिर इसको कृष्ण कुमार विवाद में क्या होता है, ये भीम सिंह की पुत्री थी, जोधपुर में भीम सिंह से शगुन हो गया था, विवाह से पहले ही मौत हो जाती है। पुणे महाराणा ने शगुन भेजा था जगत सिंह को जयपुर में, ठीक है। किग्गोली युद्ध होता है, कारण था मान सिंह जोधपुर ने शगुन को विरोध किया था। कौन शगुन का? जयपुर भेजने वाले कि मैं जिंदा हूं तब पहले मैं शादी करूंगा, उस वक्त मान मर्यादा की बात थी ये। अब किग्गोली युद्ध होता है मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कच्छावा के बीच, ठीक है। और ये युद्ध होता है आपका 1807 में। कब होता है? 1807 में, ठीक है। अब मान सिंह हार जाता है, लेकिन अमीर का पिंडारी के कहने पर कृष्ण कुमारी की हत्या करवाने के लिए महाराणा ने कई दूतों को भेजा था, लेकिन दूत उस वक्त कांप रहे थे कि नहीं। फिर कृष्ण कुमार को पता चला मुझे मरना तो है ही, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली थी। 3 दूतों को भेजा था, लेकिन तीनों ही असफल रहे थे। पहले क्या होता है, इसने भाई सिर कत्ल करके मारने के लिए अमीर का पिंडारी ने भीम सिंह को ना दबाव में डाला था। तो अमीर खा पिंडारी के दबाव में आकर इन्होंने दौलत सिंह को भेजा था 1 नंबर। तो पहले 1 मिनट, दौलत सिंह और 2 नंबर उसके बाद में किसे भेजा था? जवान दास को। लेकिन दोनों ने ऐसा काम नहीं किया, दोनों से ये नहीं हो पाया। जवान दास तो महारानी चांडवी का विलाप देकर, क्योंकि कृष्ण कुमारी की माता जी थी चाउंडी, महारानी चाउंड की थी, महारानी चाउंडी, उसका विलाप देकर भी भड़क गए थे नहीं। और इन्होंने तो अपने कन्या के नाम पर भी नहीं किया था, दोनों ने नहीं किया। फिर कृष्ण कुमारी स्वयं ने यह निर्णय लिया जहर पीने का, और जहर पी लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करता है भीम सिंह 1818 में, और अधिनियम सहयोग संधि कर लेता है। उसके बाद में शासक बनता है महाराणा जवान सिंह, 1818 से 38 तक बनता है। महाराणा सरदार सिंह आता है 42 से 61 तक बनता है। पोमुंड आदिवासी क्षेत्र में भील जनजाति का उपद्रव तेज हुआ था उस वक्त महाराणा सरदार सिंह के टाइम में, ठीक है। और तेज हुआ था, और सरदार सिंह वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1837 में मिलकर भील वाहिनी मेवाड़ भील कोर गठन का प्रस्ताव रखा था। और 1 अप्रैल 1841 को, आपको कई बुक्स में 1837 ही देखने को मिलेंगे कि 1837 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हो गई थी, लेकिन उस वक्त भील वाहिनी की स्थापना हुई थी 1837 में। उसका नाम बदल करके 1 अप्रैल 1841 को स्थापना मेवाड़ भील कोर की होती है। इसीलिए आज मेवाड़ भील कोर की स्थापना पूछे तो 1841 ही सही माना जाता है, और इसका मुख्यालय खेलवाड़ा उदयपुर रखा गया था, ठीक है। महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861 तक। तो क्लास बहुत लंबी हो जाएंगी, इसीलिए हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे महाराणा स्वरूप सिंह के बाद में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल आपकी नेक्स्ट क्लास लाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।